हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आप लोग को पता है, साइज रिडक्शन में हम लोगों ने मील्स स्टार्ट किया था। मील्स होता क्या है, चलो एक बार शॉर्ट में हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं जो अभी तक किया है। देखो, साइज रिडक्शन मतलब क्या होता है। मान लो हमारे पास ये बहुत बड़े बड़े क्या है, पार्टिकल्स हैं, और इन बड़े बड़े पार्टिकल्स को हम लोग तोड़ के क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो डिवाइडेबल पार्टिकल्स होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर छोटे पार्टिकल रहेंगे तो वो क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएंगे, एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मील्स का यूज़ करते हैं। और मील्स क्या होती है, कोई भी मशीन होती है जिसमें हम लोग पार्टिकल को छोटा करते हैं। इतना आया समझ में? एक लैकमैन मतलब लिमैन भाषा में मैंने इसको बताया। अब देखो, ये लैकमैन, मुझे बुक का नाम बार बार याद आ जाता है। आप लोग अगर कोई भी बुक पढ़ना, देखो बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुक अगर पढ़ना है ना, तो लैकमैन एक बहुत अच्छी फार्मास्यूटिक्स की बुक है। तो आप लोग अगर उसको पढ़ पाओ तो थोड़ा बहुत ट्रांसलेट वगैरह करके, मैं जानती हूँ कि हिंदी मीडियम के आप लोग बहुत बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम के हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है बुक्स पढ़ने में। इसीलिए चीज़ों को ईजी करके मैं बहुत नॉर्मल यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, तो जो कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दीज आर, और मैं 100% कह रही हूँ, अगर आप लोग इसी तरह नोट्स ऐसे बना के लिख करके आते हो ना पेपर में, आप लोगों को फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बॉल मिल। अभी तक आप लोगों ने पहला वीडियो देखा है कि मुझे नहीं पता, हैमर मिल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मिल है जो कि एग्जाम में पूछती है। नेक्स्ट हमारी है बॉल मिल। जो बॉल मिल होती है, इसको ही और क्या कहते हैं, पेबल मिल कहते हैं। ये याद रखना, पेबल मिल बॉल मिल को कहते हैं। ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। और इसी को टम्बलिंग मिल भी कहते हैं। टम्बलिंग बोल दो या टम्बलिंग बोल दो, ठीक है, टम्बलिंग मिल भी कहते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, मेरिट, डीमेरिट, इतना हमें लिखना है। ठीक है, देखो प्रिंसिपल मतलब होता है कि वो किस पे वर्क करता है। मैंने आप लोगों को दो चीज़ें कल क्लियर की थी, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है एट्रिशन। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, हम जैसे कि कोई मशीन में कोई हम लोग ड्रग डाल दिए, अब वो ड्रग तो वैसी की वैसी पड़ी है, लेकिन उसमें बार बार कोई चीज़ घूम रही है जो कि उस ड्रग को तोड़ रही है। जैसे कि हमारा हथौड़ा लगा हुआ है उसमें हैमर, तो वो इम्पैक्ट हो गया। एट्रिशन मतलब क्या होता है, वो आपस में भीड़ भीड़ करके क्या कर रहे हैं, वो आपस में भीड़ भीड़ करके टूट रही हैं। जैसे कि एक डिब्बे में लड्डू या फिर समोसे वगैरह कुछ भी डाल दो, वो बहुत देर तक जिसको हिलाओगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। समझ आया? तो वो होता है एट्रिशन। तो जो बॉल मिल होती है, आर द प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रेशन पे वर्क करती है, रैपिडली मूविंग बॉल एंड पाउडर मटेरियल पे। ठीक है, पाउडर एंड बॉल दोनों ही क्या होते हैं, एक क्लोज चैम्बर में फिल होते हैं। मान लो एक हमारे पास बंद कोई डब्बा है, उसमें हम बहुत सारी स्टील की बॉल्स डाल दिए, बॉल्स मतलब स्टील का बॉल होता है, बॉल डाल दिए और कुछ सब्सटेंस ड्रग का ऐड कर दिया। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर हम जब हिलाएंगे बहुत ज़्यादा, तो क्या देखने को मिलेगा, वो जो भी हमारा मटेरियल, स्टील की बॉल तो नहीं टूटेगी, लेकिन जो दूसरा मटेरियल है वो क्या होगा, पूरी तरह से टूट जाएगा। तो ये होता है प्रिंसिपल। तो इम्पैक्ट पे भी काम करता है और एट्रिशन, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसे कंस्ट्रक्शन की। देखो कंस्ट्रक्शन यानी बॉल मिल को कैसे बॉल मिल बनी होती है, किस किस चीज़ों से मिलकर बॉल मिल हमारी बनी होती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन, तो बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ द हॉलो सिलेंडर विच इज माउंटेड ऑन अ शाफ्ट एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजेंटल एक्सिस। मैं आप लोग को एक बार स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को चीज़ें दिख रही होंगी। देखो ये हमारे पास क्या है, क्लोज चैम्बर होता है। ये लीड मतलब ऊपर का ढक्कन जिसे कहते हैं, लीड होता है। ठीक है, अब ये हमारी क्या है, छोटी छोटी, ये जो आप लोग को दिख रहा है ये ब्लू कलर की, ये स्टील की बॉल है। और ये जो ब्लैक कलर का छोटा छोटा दिख रहा है, ये क्या है, फीड मटेरियल, यानी इसको ये तोड़ा गया है। ठीक है, तोड़ना है। ये हमारा मेटल का बना होता है नॉर्मली, और एक शाफ्ट होता है जिसके थ्रू हमारी ये जो हमेशा ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं, मतलब ये ऐसे 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 घूमती रहती हैं। ठीक है, तो अब जब ये बार बार घूमेंगी तो एक दूसरे से भिड़ेंगी, कभी स्टील के इसके बॉल इसके दीवार से भिड़ेंगी, जो इक्विपमेंट है इसके दीवार से भिड़ेंगी, और वो क्या करेंगी, लास्ट में हमारा जो भी मटेरियल है उसको ब्रेक कर देंगी। तो बॉल मिल कंसिस्ट करती है, एक हॉलो सिलेंडर होता है विच इज़ माउंटेड ऑन अ शाफ्ट एंड रोटेट करता रहता है इसके ओरिजेंटल एक्सिस पे। सिलेंडर कैन बी मेड अप ऑफ द मेटल, पोरेसिलिन या फिर रबर। जो हमारा सिलेंडर है ये किसका किसका, मेटल का बना हो सकता है, पोरेसिलिन आप लोगों ने देखा होगा चीनी मिट्टी टाइप्स का कुछ होता है उसका बना होता है, या फिर रबर का बना होगा। बॉल्स आर मेड ऑफ द स्टील। सिलेंडर किसका किसका बना है, मेटल का, पोरेसिलिन या फिर रबर का। बॉल जो होती है वो मेनली स्टील की, आयरन की या फिर स्टोन वेयर की बनी होती है। ठीक है, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो बॉल होता है वो 3 से 50% तो वॉल्यूम सिलेंडर में बॉल का ही होता है, मतलब लगभग 50% या फिर 70% बोल सकते हैं हमारा जो फीड मटेरियल यानी जिसको हमको तोड़ना है वो होता है, लेकिन हमारा 30 से 50% तो हमारा क्या होता है, बॉल ही होती है। बॉल की साइज़ डिपेंड करती है दो चीज़ पे, ये इंपॉर्टेंट है, साइज़ ऑफ फीड पे, यानी किस साइज़ का फीड हमें तोड़ना है उस पर हमारी डिपेंड करेंगे कितनी बॉल ऐड करनी है, और नेक्स्ट हमारा डायमीटर ऑफ मील पे।
नेक्स्ट हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ मील पे। और बॉल एक्ट एज अ ग्राइंडिंग मीडियम। बॉल मतलब क्या करता है, ग्राइंडिंग मीडियम। ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है, पीसना, ठीक है। तो बॉल उस पीसने वाली तरह की, मतलब ये बॉल एक ऐसी चीज़ है जो किसी को पीसेगी, तो बॉल एक्ट एज अ ग्राइंडिंग मीडियम, ठीक है। इतना समझ आया। देखो नेक्स्ट हमारा फिर क्या है, वर्किंग। वर्किंग मतलब ये कैसे वर्क करता है। तो द ड्रग इज ग्राउंडेड इज पुट इनटू अ सिलेंडर। देखो सबसे पहले हमारी जो ड्रग होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, जिसको ग्राउंड करना है, इज टू बी ग्राउंड मतलब जिसे पीसना है, उसको हम लोग पुट मतलब रख देंगे कहाँ पे, सिलेंडर ऑफ मील। मील के सिलेंडर पे डाल देंगे और 60% वॉल्यूम लगभग हम लोग क्या करेंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। अब फिक्स नंबर ऑफ द बॉल, मतलब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ड्रग डाल दिया, अब बॉल जो होगा जितनी ड्रग है उसके हिसाब से ऐड कर देंगे, सिलेंडर को बंद कर देंगे। द मील इज अलाउड टू रोटेट ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब मील जो होगा वो अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे बराबर रोटेट करेगा, घूमेगा, और फिर हम लोग लास्ट में जो हमारा मटेरियल जब पिस जाएगा तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे द प्रोडक्ट एज आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो ये था हमारा मेनली क्या, वर्किंग। नेक्स्ट अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप लोग एक चीज़ दिख रहा होगा, ये है लो स्पीड, ये है हाई स्पीड और ये है करेक्ट स्पीड। देखो जब हमारी लो स्पीड रहेगी तो सिर्फ एट्रिशन होगा, यानी जो साइड की वॉल है उससे बार बार आकर के हमारी ड्रग जो होगी वो भिड़ेगी और टूटेगी, ठीक है, बॉल भी यहीं इकट्ठी हो जाएगी। हाई स्पीड में क्या होगा, ये पूरे साइड में भी चले जाएंगे, थोड़े बीच में होल रहेगा, ये हाई स्पीड होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोग को पता है ना, कि मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें हमारा जो भारी भारी चीज़ें होती हैं वो साइड साइड में चली जाती हैं, जो लाइट वेट वाली होती है वो सेंटर पे आ जाती हैं। तो भारी वाली जो होंगी यहाँ चली जाएंगी, साइड यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट एक होता है करेक्ट स्पीड। करेक्ट स्पीड में देखो क्या होगा, आपको इस तरह कुछ देखने को मिलेगा, यानी बॉल बीच में भी टूट रही हैं और यहाँ साइड में अट्रैक्शन की वजह से भी टूट रही हैं। तो इसमें इम्पैक्ट और अट्रैक्शन दोनों ही लिखना है, ठीक है। तो ये मेनली होता है करेक्ट, मेनली इम्पैक्ट के कारण ही होता है, जिसमें हमारा बार बार बॉल जो होती है वो मारती है हमारे प्रोडक्ट को, ठीक है। और स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया, एक बार फिर से देख लो। हमारी क्लोज सिलेंडर होता है, यहाँ लिड लगी होती है, ढक्कन वगैरह, जिसको हम लोग फीड डालने और फिर हटाने के लिए, बॉल डालने हटाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम बॉल ऐड कर देते हैं और क्या ऐड कर देते हैं, फीड मटेरियल जो होता है वो ऐड कर देते हैं। ये हमारा मेटल सिलेंडर का बना होता है, ये स्टील की बॉल होती है, फीड मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया था बॉल मील। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं मेरिट एंड डीमेरिट की। तो देखो मेरिट तो बहुत सारे हैं और डीमेरिट भी हैं इसके। तो देखो सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, देखो हमें बॉल है तो हमें बहुत फाइन मतलब क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पाउडर जो होते हैं वो ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये हो गया। दूसरा ये सुटेबल होता है बैच एज वेल एज कंटिन्यूस प्रोसेस। अच्छा बैच और कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होती है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। बैच मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग का एक बैच है, 2022 का बैच है ना। तो बैच मतलब क्या होता है कि कोई प्रोसेस हम कर रहे हैं और उसको मशीन में डाला, मतलब मान लो हमारे पास ड्रग है, ठीक है। अब ये हमारी मशीन थी, अब ड्रग को मशीन में डाला, वो पीसा और हटा लिया, ये हो गया क्या, बैच प्रोसेस। ये हो गया क्या, बैच प्रोसेस। अब लेकिन हम इसके बाद एक और मशीन लगा दें, एक और मशीन लगा दें, फिर यहाँ से जो प्रोडक्ट मिला उसको इस मशीन में डाल के फिर ग्राइंड किया, फिर इसको डाल के इसको फिर ग्राइंड किया, तो हमारा ये क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस। समझ आया। यानी कोई इंसान सिर्फ बी फार्मा करके रुक जाए तो वो क्या हो जाएगा, बैच इसको कह सकते हो। लेकिन वो बी फार्मा किया, फिर एमएस फार्मा किया, फिर पीएचडी किया, फिर पोस्ट डॉक किया, आप लोग इतना मत सोचना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। समझ आया आप लोग को बैच और कॉन्टिन्यूअस। अगर समझ आया तो कमेंट में आप जरूर इसकी डेफिनेशन लिख के डालना, देखती हूँ मैं कितने लोग लिखते हैं, मैं उसको लाइक कर दूँगी, ठीक है। तो सुटेबल फॉर द बैच एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सुटेबल फॉर वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग, यानी गीले के लिए भी और सूखे मटेरियल के भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़फुल होता है फॉर द टॉक्सिक सब्सटेंस ग्राइंडिंग के लिए भी, क्योंकि क्लोज चैम्बर है, कोई टेंशन नहीं है, और क्लोज चैम्बर होने के कारण भी कंटामिनेशन भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बॉल कैन बी वेरियस शेप एंड साइज़ की हो सकती है, डिपेंड करता है हमें कैसा यूज़ करना है। रॉड शेप बॉल इज़ यूजफुल फॉर द स्टिकी मटेरियल। स्टिकी मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना पिछले क्लासेस में, फैक्टर जहाँ बता रही थी। स्टिकी मतलब जो आपस में चिपकते हैं, ठीक है। तो जो रॉड्स होती हैं रॉड शेप के जो बॉल्स होती हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो चिपकने वाले मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि वो चिपकेगा नहीं, अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन एंड लेबर कॉस्ट, क्योंकि देखो ये मशीन है, इसमें हम सामान डाल दिए, हो गया, हमें लेबर यानी किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ रही है काम करने वाले की, ठीक है। और इंस्टॉलेशन भी बहुत ईजी है, मतलब एक बार रख दिया काम हो गया। लेकिन एक इसका डीमेरिट बहुत बड़ा है, क्योंकि देखो बॉल्स स्टील की बनी होती है, वो आपस में भिड़ेंगी और बहुत ज़्यादा शोर करेंगी, तो बहुत ज़्यादा नॉइजी ये मशीन होती है, ये डीमेरिट में हम देखते हैं, ठीक है।
तो देखो डीमेरिट की अगर बात करें तो मैंने बताया ना ये नॉइसी मशीन होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करेंगी। दूसरा बॉल मील जो होती है ये कहते हैं स्लो प्रोसेस होती है, मतलब एक डिपेंड करता है कि साइज़ को क्या रखना है, स्पीड को क्या रखना है, ठीक है। सॉफ्ट टैकी एंड फिब्रस मटेरियल जो होता है उसके लिए मील्स हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपक जाए। स्टिकी तो चलो ठीक है हम वो यूज़ कर लिए डॉट टाइप की, लेकिन जो सॉफ्ट मटेरियल है ना वो जाके उसके दीवार पे बार बार चिपक जाएंगे और हटाना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उनके लिए नहीं यूज़ कर सकते। और कभी कभी क्या होता है मतलब अगर मटेरियल जो होता है मील के ही मटेरियल, क्योंकि वो एट्रिशन भी हो रहा है ना, वो मील की दीवार से बार बार भिड़ रहा है जाके, तो हो सकता है मील का जो मटेरियल है स्टेनलेस स्टील की मील बनी है, हो सकता है उससे भिड़ रहा है और जाके फिर कंटामिनेशन प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो मटेरियल आके हमारे ड्रग के साथ भी मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो जो साइज़ होती है 50 से 100 mm और लेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमें जो प्रोडक्ट चाहिए अगर 50 से 100 mm तक का चाहिए तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिक यानी आँखों के लिए, और पेरेंटल मतलब इंजेक्शन वाली जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लो स्पीड बॉल मिल इज़ यूज फॉर द डाई मतलब कलर, पिगमेंट के लिए, और इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक जो होता है इंसेक्टिसाइड में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन यूज़ बॉल मिल एज अ लो स्पीड बॉल मिल लाइक डाइज, पिगमेंट एंड इंसेक्टिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है वेरिएंट में हमारी वेरिएंट मैंने बताया था ना क्या होता है वेरिएंट, मतलब और कौन सी मशीन होती है जो इसी की तरह वर्क करती है। तो उसमें हमारी है जैसे कि हार्डिंज मिल, और इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस बॉल मिल और वाइब्रेटिंग मिल, ठीक है। हार्डिंज मिल ये याद रखिएगा, जी पैट और नाइपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डिंज मिल, कॉन्टिन्यूस बॉल मिल और वाइब्रेटिंग मिल, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। ओके तो मैंने आप लोगों को बताया था आप लोग के सिलेबस में इंड और इड्स रनर मिल भी है, तो मैं उसको अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, अगर टाइम मिलता है तो उसको मैं बाद में बता दूँगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि आप लोग के भी एग्जाम में सॉरी ड्रग है बहुत इंपॉर्टेंट आपका मील जो आपके एग्जाम में पूछता है, दैट इज़ फ्लूइड एनर्जी मील, ठीक है। फ्लूइड एनर्जी मिल, फ्लूइड मतलब याद देखो हर चीज़ का कोई मतलब होता है, तो फ्लूइड मतलब हो गया वो लिक्विड के एज वर्क करेगा, एनर्जी मतलब उसमें थोड़ी एनर्जी भी लगेगी, और कैसे लगेगी चीज़ों को मैं बताती हूँ, ठीक है। पहले इसको और क्या कहते हैं हम ये देख लेते हैं। देखो इसी को हम लोग जेट मिल या फिर माइक्रोनाइजर या फिर अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर भी कहते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके प्रिंसिपल की बात करें अगर, तो ये इम्पैक्ट और एट्रेशन दोनों पे काम करता है लाइक बॉल मिल, इतना है। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ से हम पीट रहे हैं तो उसकी साइज छोटी हो रही है लेकिन हमारा जो सामान है वो वैसा वैसा पड़ा है, ठीक है, सामान नहीं घूम रहा है। एट्रिशन भी क्या रहा है, वो सामान जाके बार बार या तो आपस में भिड़ रहा है या तो जो मटेरियल मतलब जो मील की बॉल है उससे भिड़ रहा है, ठीक है। तो ये वर्क करता है इस पर। मीलिंग इज टेक प्लेस बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी कोलिजन बिटवीन द सस्पेंडेड पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल सस्पेंड है, सस्पेंड मतलब फैले हुए हैं मील में, उसके आपस के कोलिजन के कारण, कोलिजन मतलब आपस में मिलना बार बार, ठीक है, इकट्ठा होना बोल सकते हो, उसकी हाई वेलोसिटी के कारण क्या होता है मेनली मिलिंग होती है, इतना है समझ में। नेक्स्ट सबसे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। देखो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या होता है, देखो इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ द लूप ऑफ पाइप विच हैज़ अ हाई, अब जिसकी हाइट जो होती है वो 2 मीटर की होती है लगभग, और जो डायामीटर रेंज होती है वो 20 से 200 mm होती है। मैं आप लोग को एक छोटा सा जल्दी से स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखो आप लोग को दिख रहा है फ्लूइड एनर्जी मिल, देखो ये हमारी क्या है लूप पाइप बनी होती है, ये हमारा आउटलेट होता है, यहाँ से हम लोग फीड जो होता है वो ऐड करते हैं, यानी जिसको हम लोग को पीसना है वो ऐड करते हैं, और यहाँ पे देखो क्या होता है हमारा फ्लूइड नोजल, यानी नोजल मतलब आप लोग को मैं बताऊँ फव्वारा देखा आप लोगों ने बाथरूम वगैरह में लगे होते हैं वो है ना, तो मेनली शावर जिसे कहते हैं, तो फ्लूइड नोजल मतलब ये छोटे छोटे शावर लगे होते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एयर जो होता है जाती है, और एयर जो होती है इस फ्लूइड नोजल के थ्रू ऐसे मतलब यहाँ से यहाँ जाती रहती है। अब जब हमारा कोई भी मटेरियल यहाँ आता है तो यहाँ जैसे ही पहुँचेगा वो हवा, क्योंकि ये हवा है ना, तो हवा के कारण एनर्जी की वजह से ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाता है फिर वहाँ से छोटा छोटा हो, फिर यहाँ से आता है छोटा हो जाता है, समझ रहा है, और यहाँ से फिर जब यहाँ आता है तो ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये मेनली क्या होता है, क्लासीफायर होता है। क्लासीफायर मतलब यही होता है कि हम लोग उसको रिमूव करने के लिए क्लासीफायर का मेनली यूज़ करते हैं। इतना आया समझ में, तो इतना तो आया। चलो अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन में लिखा क्या है। इतना समझ आ गया कि हाइट 2 mm की लगभग होती है और 20 के 2 से इसका डायमीटर होता है। सेवरल नोजल आर अटैच इन ए बॉटम ऑफ पाइप, नोजल मतलब क्या होता है, वही फव्वारा जैसा स्ट्रक्चर जिसमें से हवा जाती है, वो नोजल ऑफ पाइप जो होता है वहाँ पे मतलब उसमें लगा होता है नोजल, और 2 से 6 लगभग ग्राइंडिंग नोजल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कंप्रेस्ड एयर जो होती है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 600 किलो पास्कल से 1 मेगा पास्कल तक की एयर यूज़ करते हैं, उसमें एयर यूज़ करते हैं ना। और क्लासीफायर मतलब साइक्लोन सेपरेटर, यानी उनको सेपरेट करने के लिए जो फिल्टर लगा होता है हिसाब से बोल सकते हैं, वो हमारा मेनली क्या होता है यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए। आया समझ में। तो
तो ये था कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग की। तो वर्किंग मेनली क्या है, द एयर इज मतलब सबसे पहले क्या कहते हैं, देखो एयर जो होती है जो कि हाई प्रेशर होती है, कितना 600 से 1 मेगापास्कल का, उसको हम लोग क्या करते हैं नोजल से हम लोग सबसे पहले लूप में भेजते हैं। द सॉलिड जो होता है उसको हम लोग फीड को यानी इनलेट को हम लोग क्या करते हैं फीड इनलेट से इंटर कराते हैं मशीन के अंदर, और रिजल्ट इज हाई डिग्री ऑफ द टर्बुलेंस इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन, क्योंकि देखो बहुत तेज से वो हवा उसको लेकर के जाती है। हाँ, तो जब लेके जाती है तो वो बार बार भिड़ेंगे भी आपस में भी, और क्या करेंगे वो मशीन के वॉल से भिड़ेंगे, बार बार टूटेंगे, और वो छोटे छोटे चीज़ों में छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होते हैं टूट जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो अकर बिटवीन द पार्टिकल यानी इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन जो होता है वो अकर होता है पार्टिकल्स के बीच में। अब स्मॉल पार्टिकल आर कैरिड आउटलेट एंड रिमूव बाय द साइक्लोन सेपरेटर या फिर फिल्टर। अब दो साइक्लोन सेपरेटर का या फिल्टर का यूज़ करके जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनको तो हम रिमूव कर लेते हैं, और लेकिन जो कोर्स पार्टिकल यानी थोड़े बड़े साइज के जो पार्टिकल होते हैं वो रीसर्कुलेशन, वो वापस से हमारे को दिख रहा है आप लोग को, देखो स्मॉल पार्टिकल है तो वो तो यहाँ से चला गया और हमारा इकट्ठा हो गया, हम लोग इसको निकाल लेते हैं। लेकिन जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो वापस से नीचे आते हैं और फिर से हवा मतलब एयर जो होती है एयर के थ्रू वापस से ऊपर जाते हैं, और फिर से वो हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के फिर अगर ज़्यादा छोटे हो गए तो इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर छोटे नहीं हुए तो वापस से रीसर्कुलेशन होता है। रीसर्कुलेशन याद रखना। द साइज ऑफ द प्रोडक्ट जो होती है वो मेनली हमारी 5 mm या फिर उससे कम की ही हमारी मिलती है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर था। देखो फिर से बता रही हूँ, फीड इनलेट होता है, यहाँ फीड डाल दिया, यहाँ पे हमारी एयर यहाँ से आ रही है, और ये फ्लूइड नोजल होता है, यहाँ से हमारी एयर जो होती है बार जाती रहती है। तो जैसे ही हमारा कोई फीड यहाँ से आया वो तुरंत यहाँ चला जाएगा, और फिर हमारे जो स्मॉल साइज़ के होंगे वो तो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन लार्ज साइज़ के क्या होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है मेनली फ्लूइड नोजल। बात करें मेरिट और डीमेरिट की, तो जो सुटेबल होता है फॉर द थर्मोलेबाइल सब्सटेंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई भी हीट नहीं लग रही है, मशीन बहुत ज़्यादा ऐसे वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, प्रोडक्ट जो होता है वो स्मॉल साइज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी कंटेमिनेशन देखने को नहीं मिलता। डीमेरिट की बात अगर करें तो ये एक्सपेंसिव डिवाइस होती है, नॉट फॉर द सॉफ्ट एंड फाइब्रस मटेरियल, यानी जो बहुत ज़्यादा फाइब्रस या फिर सॉफ्ट मटेरियल होता है उनके लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और लास्ट इसमें एप्लीकेशन की बात करें अगर तो देखो जो फाइन पाउडर होते हैं छोटे छोटे पाउडर, उनके लिए ज़रूरत होती है। मैंने आप लोगों को एक ग्रीसियोफुल्विन बताया था जो कि एंटीबायोटिक होती है, जिस मतलब इसको अगर इसकी साइज़ को कम कर देते हैं तो इसका एक्शन जो होता है यानी इसका काम करने का तरीका वो बॉडी में बढ़ जाता है। ग्रीसियोफुल्विन एक एंटीबायोटिक होती है जिसको यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को एंटीबायोटिक की डेफिनेशन अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को बताया। ठीक है, तो माइक्रोएनाइजेशन मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ग्रीसियोफुल्विन को भी हम लोग फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज़ करते हैं। तो आप लोग के क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द ग्रीसियोफुल्विन एंटीबायोटिक विच मील इज सुटेबल, तो आप लोग क्या लिखना है फ्लूइड एनर्जी मील। ठीक है, इसका वेरिएंट में एक है सेंट्रीफ्यूगेशन इम्पैक्ट पल्वेराइजर। ठीक है, तो ये इसका वेरिएंट होता है, तो इसका नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अच्छे से पढ़िए अपने वीडियो मतलब जो भी चीज़ें अगर आप लोग को अच्छी लग रही हैं तो कमेंट में बताइएगा भी, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों से जिससे उनको भी हेल्प हो जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।